हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल आइकन की घंटी भी दबा दो, जिससे आप लोगों को हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन भारतीय इतिहास से, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखो, आप क्वेश्चन नंबर पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है ए ह्यूम, बी महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ह्यूम ने। किसने की थी? ए ह्यूम ने। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो देखो, अब महात्मा गांधी के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। तो ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखना इनके बारे में, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई, डी पुणे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हमने बताया था कब की गई थी? 1885 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देख लेते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1800 अगर पूछा जाए 86 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना की थी, मतलब अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना मतलब अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अब देख लेते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 अगर पूछा जाए तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था या स्वराज शब्द की मांग की थी, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ये भी चीज ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो कब की थी? 1929 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर पूछ लिया जाए कि 1800, हमने कहा था क्या पूछा गया है, मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी 1885 में। अगर पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मतलब 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, और ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगर घुमा के अभी पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 1885 की अध्यक्षता किसने की थी, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज
बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी या डी W बर्डर बर्न। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी WC बनर्जी। इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया भी था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कौन थे? WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब देखते हैं जॉर्ज इलो, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये 1888 में इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी इन्होंने, इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज इलो ने। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। फिर देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्होंने 1893 में, अगर पूछा जाए कि 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ये चीज ध्यान रखना। और WC बनर्जी के बारे में बता ही दिया, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटिन या सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डफरिन। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट पारित किया था। इसके समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। कब किया गया था? ध्यान रखना 1856 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया था? 1856 में। ये चीज ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी JB कृपलानी या डी सरदार पटेल। आपका ऑप्शन सही होगा सी JB कृपलानी। तो सी आपका आंसर सही है। अब देख लेते हैं कुछ कहते महात्मा गांधी के बारे में। तो देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। अगर पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। ध्यान रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखो अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ध्यान रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया गया था। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। ध्यान रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसमें नहीं लिया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन NTPC में भी पूछा गया है और पिछला ग्रुप D में भी पूछा गया था और आने वाले कई एग्जामों में पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने।
और कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने 1931 में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और अगर पूछ लिया जाता है कि द्वितीय गोल में सम्मेलन में मुंबई से लंदन महात्मा गांधी किस पानी जहाज से गए थे, तो ध्यान रखना SS राजपूताना। जहाज का नाम था SS राजपूताना। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वितीय गोल में सम्मेलन में मुंबई से लंदन भाग लेने के लिए किस पानी जहाज से गए थे, तो SS राजपूताना जहाज से गए थे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन है A 1911, B 1904, C 1906 या D 1970। तो आपका पहला ऑप्शन होगा A 1911। यहाँ से देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1905 में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर एक पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया, तो 1911 में। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि जब रोलट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। आपके ऑप्शन है A लॉर्ड इरविन, B लॉर्ड कैनिंग, C लॉर्ड चेम्सफोर्ड या D लॉर्ड बेवेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। C ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। आपके ऑप्शन है A सूरत अधिवेशन 1907, B लाहौर अधिवेशन 1909, C कलकत्ता अधिवेशन 1911 या D कराची अधिवेशन 1913 में। तो इसका ऑप्शन सही होगा A 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, उदारवादी और उग्रवादी, मतलब नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई। इसका ऑप्शन सही होगा A। अब देख लेते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। पहली बार अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो ध्यान रखना राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब आया था, कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। ये चीज ध्यान रखना। तो देखो अगला क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है A एनी बेसेंट, B लाला लाजपत राय, C मोतीलाल नेहरू या D AC मजूमदार। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी, आपका ऑप्शन होगा D AC मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर देख लें एनी बेसेंट के बारे में। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। फिर देख लेते हैं मोतीलाल नेहरू के बारे में। इन्होंने 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो ये डेट याद रखना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके ऑप्शन है A 13 अप्रैल 1919, B 5 मई 1918, C 1 अप्रैल 1919 या D 29 अप्रैल 1919। तो इसका सही ऑप्शन होगा A 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस घटना के कारण, चोरी चोरा घटना के कारण, चोरी
चोरा, चोरी चोरा घटना के कारण, चोरी चोरा घटना के कारण ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि चोरी चोरी घटना कब हुई थी, चोरी चोरा घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड के कारण, घटना के कारण वापस ले लिया गया था। अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चोरी चोरा घटना के कारण वापस ले लिया था। ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ध्यान रखना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ध्यान रखना, लॉर्ड विलिंगटन। तो ये लॉर्ड विलिंगटन। अगर पूछा जाए तो कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था? शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था? किसने रखा था? देखो, लॉर्ड बेवेल ने। लॉर्ड बेवेल। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1928 में की। वो 1828 में, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी, मतलब भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी थी B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने रखी थी। B.R. अम्बेडकर ने भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी थी। पर देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। फिर अगला क्वेश्चन। भारत क्रांति की जननी, भारत नहीं है यहाँ पे, भारतीय है, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मैडम भिकाजी कामा। इन्हें जाना जाता है मैडम भिकाजी कामा को। और देखते हैं सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब पर डे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आपको लाया करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं।